आसमान अभी भी उस रोशनी को याद करता था जब पहली बार सूरज उगा था। पहाड़ अभी अपनी जगह पर जम रहे थे। नदियां अभी बहना सीख रही थीं। और इस नई, ताजी, खूबसूरत धरती पर पहली बार इंसान के कदम पड़े थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके साथ हजरत हव्वा जन्नत से निकाले गए थे। एक गलती की सजा मिली थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा था। उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी थी, इस धरती को आबाद करने की। और धीरे धीरे यह धरती आबाद होने लगी। हजरत आदम के घर में बच्चे आए, और हर बार जुड़वा, एक बेटा, एक बेटी। यही उस वक्त की परंपरा थी। यही उस वक्त का निजाम था जो अल्लाह ने मुकर्रर किया था। उन्हीं औलादों में से दो बेटे थे, जिनके नाम इतिहास ने हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिए। हाबील, काबील। दोनों एक ही माँ बाप की औलाद। दोनों एक ही छत के नीचे पले बढ़े। दोनों के सीने में एक ही खून दौड़ता था, लेकिन दोनों के दिल बिल्कुल अलग थे। हाबील नरम था, शांत था। उसकी आंखों में एक सुकून था जो देखने वाले को भी चैन देता था। वो जानवर पालता था, उनकी देखभाल करता था, उनसे मोहब्बत करता था। उसका दिल साफ था, जैसे बारिश के बाद का आसमान। काबील जमीन का काम करता था, खेत जोतता था, फसल उगाता था। मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक बेचैनी, एक ऐसी ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं होती थी। वो हमेशा चाहता था, सबसे ज्यादा, सबसे पहले, सबसे ऊपर। और यही बेचैनी एक दिन तबाही बन गई। वो दिन आया जब हजरत आदम ने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने काबील के दिल में आग लगा दी। आगे जो हुआ वो इंसानी तारीख का सबसे दर्दनाक वाक़या था। काबील के दिल की आग को समझने के लिए पहले उस फैसले को समझना जरूरी है। उस जमाने में एक कानून था। हजरत आदम के घर में जो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा, एक बेटी, उनकी शादी आपस में नहीं हो सकती थी। यानी एक जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से ब्याहा जाता था। यही उस वक्त का निजाम था। यही अल्लाह का हुक्म था। अब काबील जिस जोड़े में पैदा हुआ था, उसके साथ एक बेटी भी थी। उसका नाम था इकलीमा। और इकलीमा बेहद खूबसूरत थी। काबील उसे देखता था, और उसके दिल में एक ख्वाहिश जन्म लेती थी जो नाजायज थी, जो हराम थी, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ थी। वो चाहता था इकलीमा सिर्फ उसकी हो। लेकिन हजरत आदम ने फैसला सुना दिया, इकलीमा का निकाह हाबील से होगा, और हाबील की जुड़वा बहन लबूदा का निकाह काबील से। यह फैसला सुनते ही काबील के अंदर कुछ टूट गया। उसने इनकार कर दिया, साफ और सीधा इनकार। उसने कहा, यह नहीं होगा। इकलीमा मेरे साथ पैदा हुई है, वो मेरी है, मैं उसे किसी और को नहीं दूंगा। हजरत आदम ने समझाया, अल्लाह का हुक्म बताया। लेकिन काबील की आंखों पर गुस्से और हवस का पर्दा पड़ चुका था। वो सुनने को तैयार नहीं था। तब हजरत आदम ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए, फैसला उसके हक में होगा। यह सुनकर काबील को यकीन था वो जीतेगा। उसे अपने आप पर भरोसा था। उसने सोचा, मैं जमीन जोतता हूं, मैं फसल उगाता हूं, मेरी मेहनत ज्यादा है, मेरी कुर्बानी जरूर कबूल होगी। हाबील ने अपने सबसे अच्छे जानवर को चुना, एक मोटा, तंदुरुस्त, बेहतरीन मेना। उसने दिल से कुर्बानी दी,
पूरी मोहब्बत और इखलास के साथ। काबील ने अपनी फसल में से सबसे घटिया, सबसे बेकार हिस्सा अलग किया। उसके दिल में न इखलास था, न अदब, बस एक गुरूर था कि मेरी कुर्बानी तो कबूल होगी ही। और फिर आसमान से आग उतरी। वो आग हाबील की कुर्बानी पर गिरी, उसे जला दिया। बोलियत की निशानी। काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रही, हाथ भी नहीं लगाया उस आग ने। काबील का चेहरा लाल हो गया, आंखें जल उठीं, मुट्ठियां भिंच गईं, और उसके दिल में पहली बार एक भयानक ख्याल ने जन्म लिया। काबील खड़ा था उस जगह पर जहां उसकी कुर्बानी ठुकराई गई थी। उसके पैरों के पास उसकी फसल बिखरी पड़ी थी, बेकार, नामंजूर, रद्द। और कुछ दूर हाबील की कुर्बानी की राख थी, बोलियत की गवाह। काबील की सांसें तेज हो गई थीं, उसका जबड़ा भिंचा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। वो हाबील की तरफ मुड़ा और उसने कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। यह इंसानी तारीख के पहले धमकी भरे अल्फाज थे। पहली बार किसी इंसान ने किसी इंसान को जान से मारने की धमकी दी थी, और वो इंसान अपना सगा भाई था। हाबील ने यह सुना, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ नहीं आया। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, भाई, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तेरी तरफ हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ पर तेरा गुनाह भी हो। यह अल्फाज कुरान में आज भी महफूज हैं। एक मजलूम की जुबान से निकले हुए ऐसे अल्फाज जो रहती दुनिया तक गूंजते रहेंगे। लेकिन काबील के कान बंद हो चुके थे, उसका दिल बंद हो चुका था। शैतान ने उसके अंदर घर कर लिया था। उसे हाबील की नेकी दिखती थी तो जलन होती थी, उसे हाबील की कबूलियत याद आती थी तो गुस्सा भड़कता था, उसे इकलीमा का ख्याल आता था तो नफरत और गहरी हो जाती थी। दिन गुजरते रहे, लेकिन काबील के दिल की आग ठंडी नहीं हुई, बल्कि और भड़कती रही। वो हाबील को देखता था और उसके अंदर कुछ उबलने लगता था, कुछ ऐसा जो इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। एक रात काबील अकेला बैठा था। अंधेरा था, खामोशी थी, और उस खामोशी में शैतान की आवाज थी। वो आवाज कह रही थी, हाबील है तो तू हमेशा दूसरे नंबर पर रहेगा। हाबील है तो इकलीमा कभी तेरी नहीं होगी। हाबील है तो तेरी जिल्लत कभी नहीं मिटेगी। और काबील ने उस आवाज को सुन लिया। उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वो हाबील के पास गया, मुस्कुराते हुए, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए। हाबील को शक नहीं हुआ, भला इंसान बुरा सोच भी नहीं सकता दूसरों के बारे में। वो दोनों साथ चले पहाड़ की तरफ, और उस पहाड़ पर जो होने वाला था वो इंसानी तारीख का सबसे काला लम्हा था। पहाड़ की चढ़ाई थी, हरे भरे दरख्त थे, ठंडी हवा थी, नीचे घाटी में नदी बह रही थी। सब कुछ शांत था, सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन एक इंसान के दिल में तूफान था। काबील चल रहा था और उसकी आंखें हाबील की पीठ पर टिकी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक आवाज कह रही थी, रुक जा, यह तेरा भाई है, यह तेरी माँ का बेटा है। दूसरी आवाज, शैतान की आवाज, कह रही थी, कर दे, अभी कर दे, बस एक बार। हाबील आगे चल रहा था, बेफिक्र, मासूम। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था
वो रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया। भाई थक गए क्या? बैठते हैं थोड़ी देर। काबिल ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक बड़ा भारी पत्थर था और उस लम्हे में शैतान ने आखिरी बार फुसफुसाया। काबिल ने पत्थर उठाया। हाबील अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसे समझ नहीं आया। उसकी आंखों में हैरानी थी। अपने भाई की आंखों में वो कुछ देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्थर गिरा। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर खामोशी। हाबील जमीन पर था। हिल नहीं रहा था। सांस नहीं ले रहा था। इंसानी तारीख का पहला तलक हो चुका था। काबिल खड़ा था। पत्थर उसके हाथ में था। उसकी सांसें तेज थीं। उसका पूरा बदन कांप रहा था। और अब जो उसे महसूस हो रहा था वो जीत का एहसास नहीं था। वो कुछ और था। कुछ बहुत भारी। कुछ बहुत अंधेरा। कुछ ऐसा जो उसकी छाती पर पहाड़ की तरह बैठ गया था। उसने हाबील को देखा और पहली बार उसे समझ आया कि उसने क्या कर दिया। लाश पड़ी थी। खून था। खामोशी थी। और काबिल अकेला था। बिल्कुल अकेला। उसे अब एक नई मुसीबत का सामना था जो उसने सोची भी नहीं थी। यह लाश अब क्या करे? इंसान ने पहले कभी मौत नहीं देखी थी। दफनाने का तरीका किसी को मालूम नहीं था। काबिल उस लाश के पास खड़ा था, घबराया हुआ, परेशान, पछताता हुआ। लेकिन अब पछतावे का वक्त नहीं था। वो इधर-उधर देखने लगा। और तभी अल्लाह ने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। एक ऐसा सबक जो उसे जिंदगी भर याद रहता। काबिल वहीं खड़ा था। हाबील की लाश उसके सामने थी। खून जमीन में जज्ब हो रहा था। हवा रुक गई थी। पहाड़ खामोश था। जैसे पूरी कुदरत सदमे में थी। काबिल के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने क्या किया था यह उसे पता था। लेकिन अब क्या करे यह उसे बिल्कुल नहीं पता था। वो बैठ गया। उठा। फिर बैठ गया। लाश को देखता था तो नजरें हट जाती थीं। नजरें हटाता था तो दिल वापस खींचता था। घंटे गुजरे। सूरज ढलने लगा। और तब अल्लाह की कुदरत ने एक अजीब मंजर दिखाया। दो कौवे आए। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। एक दूसरे पर झपट रहे थे। पंख फड़फड़ा रहे थे। और फिर एक कौवा जमीन पर गिर गया। मर गया। दूसरा कौवा रुका। उसने अपने मरे हुए साथी को देखा। और फिर उसने अपनी चोंच से जमीन खोदनी शुरू की। धीरे धीरे एक गड्ढा बना। और उस कौवे ने मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। काबिल यह सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। एक पक्षी उसे सिखा रहा था। एक जानवर उससे ज्यादा समझदार निकला। एक कौवे को पता था मुर्दे को कैसे दफनाते हैं। और उसे इंसान को नहीं पता था। कुरान में अल्लाह ने यह वाक़या बयान किया है। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। काबिल ने अपने हाथों से ज़मीन खोदी। एक गड्ढा बनाया। और हाबील को अपने हाथों से दफना दिया। उसी हाथ से जिसने उसे मारा था। जब मिट्टी बराबर हो गई तो काबिल वहीं बैठ गया। और पहली बार उसके आंसू बहे। लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं थे। यह आंसू खौफ के थे। अकेलेपन के थे।
और उस एहसास के थे कि अब वो घर कैसे जाएगा, माँ बाप को क्या जवाब देगा, हाबील को ढूंढते हुए जब वो आएंगे तो वो क्या कहेगा। और सबसे बड़ा सवाल, अल्लाह ने देखा था सब कुछ। काबील उठा, धीमे कदमों से चलने लगा, लेकिन वो जहां भी जाता था हाबील का चेहरा उसके साथ था। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आखिरी नजर। और उधर हजरत आदम को जब पता चला तो जो हुआ वो किसी बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द था। हजरत आदम इंतजार कर रहे थे। शाम हो गई थी, आसमान पर सितारे निकल आए थे, लेकिन हाबील नहीं आया था। हजरत आदम को बेचैनी होने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, आवाजें लगाईं, लेकिन जवाब नहीं आया। और तब काबील आया, अकेला। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें नीची थीं, कदम भारी थे। हजरत आदम ने पूछा, हाबील कहाँ है? काबील ने नजरें नहीं उठाईं। उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। क्या मैं उसका निगहबान हूं? यह अल्फाज झूठ के पहले अल्फाज थे। इंसानी तारीख का पहला इनकार, पहला धोखा, पहली बेशर्मी। लेकिन एक बाप की आंखें झूठ पहचानती हैं। हजरत आदम ने काबील को देखा, उसके हाथों को देखा, उसके चेहरे को देखा, और उनके दिल में एक ऐसा खौफ उतरा जो किसी बाप को कभी नहीं महसूस होना चाहिए। अल्लाह ने हजरत आदम को बता दिया सब कुछ, वो सच जो काबील छुपा रहा था। हजरत आदम पर क्या गुजरी वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। एक बाप जो जन्नत से निकला था, जिसने इस धरती पर नई जिंदगी शुरू की थी, जिसने अपने बच्चों को अल्लाह का नाम सिखाया था, जिसने उन्हें नेकी और बदी का फर्क बताया था, उसी बाप का एक बेटा दूसरे बेटे का कातिल निकला। हजरत हव्वा का रोना पहाड़ों तक पहुंचा। एक माँ का दर्द जिसे दो तरफ से चोट लगी थी। एक बेटा मरा हुआ था, दूसरा बेटा कातिल था। घर जो कभी खुशियों से भरा था अब मातम में डूब गया था। लेकिन अल्लाह का निजाम रुकता नहीं। काबील को उसके किए की सजा मिलनी थी, लेकिन वो सजा तलवार से नहीं थी। वो सजा बहुत अलग थी, बहुत गहरी थी। अल्लाह ने काबील पर एक ऐसी मार मारी जो उसे जिंदगी भर चैन नहीं लेने देती। वो मार थी उसका अपना ज़मीर। काबील जहां जाता हाबील का चेहरा दिखता। जब सोता हाबील की आवाज सुनाई देती। जब खाना खाता निवाला हलक से नहीं उतरता। नींद गई, चैन गया, सुकून गया। और एक दिन अल्लाह की तरफ से एक फरमान आया। काबील पर इस जुल्म की वजह से एक ऐसी लानत डाली गई जो उसकी नस्लों तक पहुंची। लेकिन इस पूरे वाक़ये में एक और पहलू था। एक ऐसा पहलू जो आज भी हर इंसान के लिए सबक है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यह आयत हाबील के खून से लिखी गई थी। लेकिन काबील की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद उसने जो जिंदगी गुजारी वो एक और दर्दनाक दास्तान थी। काबील घर छोड़ चुका था, वो रह नहीं सकता था। माँ की आंखें जब उसे देखती थीं तो उनमें वो दर्द था जो किसी तलवार से भी गहरा था। बाप का चेहरा जो कभी मुस्कुराता था अब पत्थर की तरह हो गया था। काबील ने एक रात चुपचाप सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़ा अनजान रास्तों पर। कहाँ जा रहा था उसे नहीं पता था, बस चलता रहा। पहाड़ पार किए, जंगल पार किए, नदियां पार कीं,
लेकिन जो चीज पार नहीं हुई वो था हाबील का साया। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर रात में हाबील वहां था। उसकी आंखों में, उसके ख्वाबों में, उसकी सांसों में। काबील भागता रहा, लेकिन खुद से भागना दुनिया की सबसे मुश्किल दौड़ है। वो एक जगह रुका। उसने वहां बसने की कोशिश की। उस जगह का नाम कुछ रिवायतों में ना बताया गया है। एक ऐसी सरजमीन जो आबाद नहीं थी, जहां कोई नहीं था, जहां बस सन्नाटा था। और सन्नाटा काबील का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि सन्नाटे में आवाजें ज्यादा सुनाई देती हैं। दिल की आवाजें, ज़मीर की आवाजें, उस लम्हे की आवाजें जब पत्थर उठाया था। काबील ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। उसकी औलाद हुई, नस्ल चली। उसने एक बस्ती बसाई, लेकिन वो बस्ती बरकत से खाली थी, क्योंकि जिस बुनियाद पर घर बनता है वो बुनियाद नेकी होती है, इखलास होता है, अल्लाह का खौफ होता है। और काबील के पास यह सब नहीं था। उसकी नस्ल में धीरे धीरे वो तमाम बुराइयां आईं जो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। कुछ रिवायतों में आता है कि काबील की नस्ल ने ही सबसे पहले शराब को रिवाज दिया, बेहयाई को फैलाया, जुल्म को कानून बनाया। एक कत्ल जो नफरत से शुरू हुआ था, उसने पूरी नस्ल को तबाह कर दिया। लेकिन उधर हजरत आदम के घर में अल्लाह ने एक नई रोशनी भेजी। हाबील की जगह एक नया बेटा आया। उसका नाम था शीस अलैहिस्सलाम। और यह नाम अरबी में उसी मफहूम को अदा करता है, अल्लाह का तोहफा। हजरत आदम के घर में जो खालीपन था, उसे पूरी तरह तो कोई नहीं भर सकता था। हाबील की जगह हाबील ही ले सकता था। लेकिन अल्लाह ने दर्द के बाद सुकून भेजा। यही अल्लाह का तरीका है, यही उसका निजाम है। रात कितनी भी काली हो, सुबह आती है। लेकिन काबील की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके आखिरी अंजाम के बारे में जो रिवायत मिलती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। वक्त गुजरता रहा। काबील बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे। उसकी कमर झुक गई थी। उसके हाथ जो कभी ताकतवर थे, अब कांपते थे। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, वो बोझ जो उस दिन से उसके कंधों पर था। जिस दिन उसने पत्थर उठाया था, वो बोझ हर साल भारी होता गया था, हर रात गहरा होता गया था। काबील की नस्ल बढ़ गई थी। उसके बच्चे थे, पोते थे, परपोते थे। लेकिन उन सब में वो जहर था जो काबील के दिल से आया था। गुस्सा, हवस, गुरूर, जुल्म। उसकी नस्ल में एक शख्स था, लामक। लामक काबील की कई पुश्तों बाद था। वो शिकारी था, तीरकमान चलाता था। एक दिन लामक जंगल में शिकार कर रहा था। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं। उसे दूर का नजर नहीं आता था। उसने झाड़ियों में कुछ हिलता देखा। उसने तीर चलाया। एक आवाज आई, एक चीख। लामक दौड़कर गया और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। वहां एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, खून में लथपथ। तीर उसके जिस्म में था। और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं था, काबील था। उसी का परपोता उसी का कातिल बना। जो जुल्म काबील ने शुरू किया था, उसी जुल्म ने काबील को खत्म किया। जो बीज बोया था उसी का फल खाया। लामक रोया। वो समझ गया था कि उसने क्या किया है। उसने कहा, मैंने एक आदमी को मारा
जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मैं काबील से भी बड़े गुनाह का बोझ उठाऊंगा। काबील जो पूरी जिंदगी भागता रहा था, आखिरकार रुक गया। उसी जमीन पर जहां उसकी नस्ल ने जुल्म बोया था, वहीं उसकी जान गई। अकेले, बेनाम, बेसहारा। कोई रोने वाला नहीं था, कोई दफनाने वाला नहीं था, कोई याद करने वाला नहीं था। हाबील जिसे काबील ने मिटाना चाहा था, आज भी जिंदा है। कुरान में, हदीस में, तारीख में, दिलों में। और काबील जो सबसे ऊपर रहना चाहता था, तारीख में सिर्फ एक सबक बनकर रह गया। लेकिन इस पूरे वाक़ये का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी है। एक ऐसा सबक जो आज के इंसान के लिए आज भी उतना ही जरूरी है। वो सवाल जो भाग 9 में छूटा था। अगर काबील ने कत्ल किया तो बोझ किसी और पर क्यों? इसका जवाब नबी करीम ने दिया। एक हदीस में आता है, जो शख्स भी क़यामत तक नाहक खून बहाएगा, उसके गुनाह का एक हिस्सा काबील के नामे अमाल में भी जाएगा। यह सुनकर रुकिए, सोचिए। काबील ने एक कत्ल किया, लेकिन उसके बाद दुनिया में जितने भी नाहक कत्ल हुए, जितनी भी जंगें हुईं, जितने भी बेगुनाह मारे गए, जितने भी जुल्म हुए, उन सबका एक हिस्सा काबील के कंधों पर है। क्योंकि उसने रास्ता दिखाया था। उसने पहली बार यह सिखाया था कि इंसान इंसान को मार सकता है। उसने पहली बार यह दरवाज़ा खोला था। और जब एक बार दरवाज़ा खुल जाता है तो उसमें से न जाने कितने अंधेरे दाखिल हो जाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यह सिर्फ एक जुमला नहीं है, यह एक हकीकत है। जब एक इंसान मरता है तो सिर्फ एक जिस्म नहीं मरता, उसके साथ एक ख्वाब मरता है। एक माँ की उम्मीद मरती है, एक बाप की जिंदगी मरती है, एक बच्चे का भविष्य मरता है, एक दोस्त की हंसी मरती है। एक इंसान एक पूरी दुनिया होता है। और काबील ने वो पूरी दुनिया मिटा दी थी। लेकिन इस हदीस में एक और पहलू है, एक उम्मीद का पहलू। नबी करीम ने यह भी फरमाया, और जो शख्स किसी एक इंसान की जान बचाएगा, उसे ऐसा सवाब मिलेगा जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यानी सिक्के के दो रुख हैं। एक तरफ काबील का रास्ता, तबाही का रास्ता, दूसरी तरफ हाबील का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता। हर इंसान हर लम्हे इन दोनों रास्तों के बीच खड़ा है। हर गुस्से में यह फैसला होता है, हर जलन में यह फैसला होता है, हर नफरत में यह फैसला होता है, काबील बनना है या हाबील। और यह फैसला सिर्फ तिल करने या न करने का नहीं है। यह फैसला छोटी छोटी बातों में भी होता है। जब किसी की तरक्की देखकर जलन होती है, जब किसी की खुशी देखकर दिल तंग होता है, जब किसी की कामयाबी अपनी जिल्लत लगती है, उस लम्हे में काबील जिंदा होता है हमारे अंदर। और उस लम्हे में एक आवाज आती है, वही आवाज जो हाबील ने सुनी थी। अल्लाह की आवाज, ज़मीर की आवाज। सवाल यह है, हम उसे सुनते हैं या दबा देते हैं? यह वाक़या यहाँ खत्म नहीं होता। इस दास्तान में एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात बाकी है। एक ऐसी बात जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो आखिरी बात जो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक सवाल,
क्या आपने कभी सोचा कि काबिल की असली गलती क्या थी? बहुत लोग कहेंगे क्ल, लेकिन क्ल तो आखिर में हुआ। क्ल से पहले कुछ और हुआ था। क्ल से पहले नफरत थी। नफरत से पहले जलन थी। जलन से पहले गुरूर था। गुरूर से पहले गफलत थी। और गफलत यानी अल्लाह को भूल जाना। यही असली गलती थी। जिस दिन काबिल ने अपनी कुर्बानी में घटिया चीजें चुनी, उस दिन उसने दिखा दिया कि उसके दिल में अल्लाह की अजमत नहीं है, कि वो अल्लाह को वो देना चाहता है जो उसके खुद के काम का नहीं। और जब दिल में अल्लाह की अजमत नहीं होती, तो शैतान की आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। यही वो लम्हा था जहां से सब शुरू हुआ। एक घटिया कुर्बानी। और उस घटिया कुर्बानी ने एक भाई का खून बहाया, एक माँ को रुलाया, एक बाप को तोड़ा, एक नस्ल को बर्बाद किया। अब सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार घटिया कुर्बानी देते हैं। नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। ज़कात देते हैं, लेकिन सबसे बेकार माल निकालते हैं। वक्त देते हैं, लेकिन सबसे कम जरूरी वक्त। मोहब्बत देते हैं, लेकिन सबसे छोटा हिस्सा। यही घटिया कुर्बानी है। और यही काबिल का रास्ता है। हाबील ने क्या किया था? उसने अपना सबसे बेहतरीन जानवर चुना था, अपनी सबसे कीमती चीज, अपना सबसे प्यारा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह की अजमत थी। वो जानता था जो देना है अल्लाह को देना है, और अल्लाह सबसे बेहतरीन का हकदार है। यही इखलास है। यही वो चीज है जो कुर्बानी को कबूल बनाती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह तक न तुम्हारे जानवरों का गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह चीजें नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। और यही वो राज है जो हाबील जानता था और काबिल नहीं जानता था। अब इस वाकये का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं। हाबील के बाद हजरत आदम ने क्या किया? वो कितने साल रोते रहे, कितने साल गम में रहे, और आखिर में उन्होंने क्या सबक लिया? यह शायद इस पूरी दास्तान का सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा है। वो आखिरी बात जो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि काबिल की असली गलती क्या थी? बहुत लोग कहेंगे क्ल, लेकिन क्ल तो आखिर में हुआ। क्ल से पहले कुछ और हुआ था। क्ल से पहले नफरत थी। नफरत से पहले जलन थी। जलन से पहले गुरूर था। गुरूर से पहले गफलत थी। और गफलत यानी अल्लाह को भूल जाना। यही असली गलती थी। जिस दिन काबिल ने अपनी कुर्बानी में घटिया चीजें चुनी, उस दिन उसने दिखा दिया कि उसके दिल में अल्लाह की अजमत नहीं है, कि वो अल्लाह को वो देना चाहता है जो उसके खुद के काम का नहीं। और जब दिल में अल्लाह की अजमत नहीं होती, तो शैतान की आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। यही वो लम्हा था जहां से सब शुरू हुआ। एक घटिया कुर्बानी। और उस घटिया कुर्बानी ने एक भाई का खून बहाया, एक माँ को रुलाया, एक बाप को तोड़ा, एक नस्ल को बर्बाद किया। अब सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार घटिया कुर्बानी देते हैं। नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। ज़कात देते हैं, लेकिन सबसे बेकार माल निकालते हैं। वक्त देते हैं, लेकिन सबसे कम जरूरी वक्त। मोहब्बत देते हैं, लेकिन सबसे छोटा हिस्सा।
यही घटिया कुर्बानी है और यही काबील का रास्ता है। हाबील ने क्या किया था? उसने अपना सबसे बेहतरीन जानवर चुना था, अपनी सबसे कीमती चीज, अपना सबसे प्यारा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह की अजमत थी। वो जानता था जो देना है अल्लाह को देना है और अल्लाह सबसे बेहतरीन का हकदार है। यही इखलास है। यही वो चीज है जो कुर्बानी को कबूल बनाती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह तक न तुम्हारे जानवरों का गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह चीजें नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। और यही वो राज है जो हाबील जानता था और काबील नहीं जानता था। अब इस वाक़ये का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं। हाबील के बाद हजरत आदम ने क्या किया? वो कितने साल रोते रहे, कितने साल गम में रहे और आखिर में उन्होंने क्या सबक लिया? यह शायद इस पूरी दास्तान का सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा है। हजरत आदम टूट गए थे, एक बाप जिसने अपना बेटा खोया था, और वो भी किस तरह? अपने ही घर में, अपने ही खून से। रिवायत में आता है कि हजरत आदम हाबील के बाद 100 साल तक रोते रहे। 100 साल! सोचिए, एक दिन का गम इंसान को तोड़ देता है, एक महीने का दर्द इंसान को बदल देता है, एक साल का सदमा इंसान को थका देता है। लेकिन हजरत आदम 100 साल तक उस दर्द के साथ जिए। उन्होंने खाना कम किया, हंसना छोड़ दिया। उनकी आंखें जो जन्नत की रोशनी देख चुकी थीं, अब आंसुओं से भरी रहती थीं। हजरत हव्वा का हाल और भी दर्दनाक था। एक माँ जिसके 2 बेटे थे, एक मर गया, दूसरा कातिल बन गया। दोनों चले गए, घर खाली था। लेकिन हजरत आदम ने अल्लाह को नहीं छोड़ा। यह सबसे बड़ी बात है। दुनिया में जब मुसीबत आती है तो इंसान 2 रास्ते चुनता है। एक रास्ता अल्लाह की तरफ जाना, उसके आगे झुकना, उससे मांगना। दूसरा रास्ता अल्लाह से दूर हो जाना, यह सोचना कि अगर अल्लाह होता तो यह होता ही नहीं। हजरत आदम ने पहला रास्ता चुना। वो झुके, रोए, मांगा, गिड़गिड़ाए और अल्लाह ने उनकी सुनी। शीस अलैहिस्सलाम आए, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद। हजरत आदम ने शीस को वो सब सिखाया जो हाबील में था। नेकी, इखलास, अल्लाह का खौफ, मोहब्बत। उन्होंने चाहा कि जो गलती काबील ने की वो गलती आगे की नस्लों में न आए। लेकिन क्या यह मुमकिन था? क्या इंसान इतना सीख सकता है कि नफरत और जलन से बच जाए? हजरत आदम ने अपनी पूरी जिंदगी यही कोशिश की। रिवायत में आता है कि हजरत आदम की उम्र 900 साल से ज्यादा थी। 900 साल! इतनी लंबी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा। और आखिर में जब उनका वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलाद को एक आखिरी नसीहत दी। वो नसीहत इतनी गहरी थी, इतनी जरूरी थी कि उसे सुनकर आंखें भर आती हैं। वो नसीहत क्या थी? और हजरत आदम के आखिरी लम्हात कैसे थे? यह अगले हिस्से में। हजरत आदम बिस्तर पर थे। 900 साल से ज्यादा की जिंदगी अब अपने आखिरी लम्हों में थी। उनका जिस्म कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी रोशन थीं।
उनका दिल अभी भी अल्लाह की याद से भरा था। उनके चारों तरफ उनकी औलाद थी। शीस अलैहिस्सलाम थे, पोते थे, परपोते थे। सब खामोश थे। सब जानते थे यह आखिरी मुलाकात है। हजरत आदम ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उनके अल्फाज बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मैंने जन्नत देखी है। मैंने जन्नत में जिंदगी गुजारी है। और मैं तुम्हें बताता हूं, जो यहाँ है वो कुछ नहीं, जो वहां है वो सब कुछ है। उन्होंने एक एक को देखा। उनकी आंखों में पूरी जिंदगी की थकान थी और पूरी जिंदगी का सुकून भी। उन्होंने कहा, मैंने गलती की और अल्लाह ने माफ किया। तुम भी गलती करोगे, अल्लाह से माफी मांगना। कभी मत सोचना कि माफी का दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। यह सुनकर शीस की आंखें भर आईं। हजरत आदम ने शीस का हाथ थामा और कहा, बेटे हाबील को याद रखना। उसकी नेकी को याद रखना। उसका रास्ता सीधा रास्ता था, उसी पर चलना। और फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उनके होंठ हिले। बस एक ही लफ्ज, अल्लाह। और हजरत आदम इस दुनिया से रुखसत हो गए। पहला इंसान चला गया। जन्नत से आया था, जमीन पर रहा, जमीन से वापस चला गया। रिवायत में आता है कि फरिश्ते आए। उन्होंने हजरत आदम को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी। और शीस अलैहिस्सलाम अपने बाप की कब्र के पास बैठे बहुत देर तक रोते रहे। लेकिन उनके आंसू में सिर्फ दर्द नहीं था, उनके आंसू में एक अहद भी था, एक वादा कि हाबील का रास्ता जिंदा रखूंगा, नेकी को आगे बढ़ाऊंगा, अल्लाह को कभी नहीं भूलूंगा। और शीस अलैहिस्सलाम नबी बने। अल्लाह ने उन्हें 50 से ज्यादा सहीफे दिए। उन्होंने हाबील की विरासत को आगे बढ़ाया। नेकी मरती नहीं, नेकी नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। जैसे बुराई काबील से उसकी नस्लों तक गई, वैसे ही नेकी हाबील से शीस तक और शीस से आगे तक चलती रही। यह इस पूरी दास्तान का सबसे बड़ा सबक है। लेकिन एक आखिरी बात बाकी है। एक ऐसी बात जो इस पूरी कहानी को आपकी अपनी जिंदगी से जोड़ती है। आज, इस वक्त, इस लम्हे में, वो बात भाग 14 में। यह दास्तान खत्म होने वाली है। लेकिन इससे पहले एक आखिरी सवाल। आपने यह पूरी कहानी सुनी, हाबील की नेकी देखी, काबील की तबाही देखी, हजरत आदम का दर्द देखा, शीस की वफादारी देखी। अब आप इस कहानी में कहाँ हैं? यह सवाल जरूरी है, क्योंकि यह कहानी हजारों साल पुरानी है। लेकिन यह कहानी आज भी हर घर में हो रही है, हर दिल में हो रही है। जब दो भाई जायदाद पर लड़ते हैं, काबील जिंदा है। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त की कामयाबी देखकर जलता है, काबील जिंदा है। जब एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलता है, काबील जिंदा है। और जब एक इंसान जुल्म सहकर भी जुल्म नहीं करता, हाबील जिंदा है। जब एक माँ अपने बच्चे को नेकी सिखाती है, हाबील जिंदा है। जब एक इंसान अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में देता है, हाबील जिंदा है। यह दोनों काबील और हाबील हमारे अंदर रहते हैं। हर लम्हे, और हर लम्हे हम चुनते हैं
कि कौन सा जिंदा रहे। जब गुस्सा आए और हम रुक जाएं, हाबील जीतता है। जब जलन आए और हम दुआ दें, हाबील जीतता है। जब नफरत आए और हम माफ कर दें, हाबील जीतता है। और जब हम उस आवाज को, ज़मीर की आवाज को दबा दें, तो काबील एक कदम और आगे बढ़ जाता है। अल्लाह ने यह कहानी कुरान में क्यों रखी? इसलिए नहीं कि हम सिर्फ सुनें, इसलिए कि हम समझें, इसलिए कि हम बदलें। हाबील की कब्र आज कहाँ है, किसी को नहीं पता। लेकिन हाबील की नेकी आज भी जिंदा है। काबील का महल आज कहाँ है, किसी को नहीं पता। लेकिन काबील का गुनाह आज भी उसके नामे अमाल में जुड़ता जा रहा है। यही दुनिया का सबसे बड़ा सबक है। जो नेकी करता है वो मरकर भी जिंदा रहता है। जो जुल्म करता है वो जीकर भी मरा हुआ होता है। तो आज इस वक्त फैसला करिए। अपने दिल के उस कोने में जाइए जहां शायद कोई पुरानी नफरत बैठी है, कोई पुरानी जलन, कोई पुराना गुस्सा, और उससे कहिए, आज तुम्हारी जगह नहीं है यहां। क्योंकि उस जगह सिर्फ अल्लाह की याद रहनी चाहिए। बस यही है। यही था हाबील का राज। यही थी उसकी ताकत। यही आपकी ताकत भी हो सकती है।